हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का जो एमसीक्यू मास्टर सीरीज चल रही है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, जो कि आपका होना है सितंबर में, उसका आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 8। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हम लोग ऑलरेडी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 7 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी है, ट्रिपल सी एमसीक्यू मास्टर सीरीज के नाम से। आप लोगों को इसकी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से भी एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीटली अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 8। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज वाइडली क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग ईमेल। ईमेल के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? टिम बर्नर्स ली, रे टॉमिल्सन, बिल गेट्स, विंडसर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रे टॉमिल्सन को जो क्रेडिट दिया जाता है ईमेल के इन्वेंशन का, यानी कि आविष्कार का। टिम बर्नर्स ली, आइए थोड़े कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। टिम बर्नर्स ली को WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का दिया जाता है, इन्वेंशन का। वर्ल्ड वाइड वेब का जो है इनको क्रेडिट किया जाता है। बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स को फाउंडर है। बिल गेट्स को फाउंडर है किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स। विंडसर्फ, इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अ हार्डवेयर एड्रेस इज कॉमनली नोन एज। हार्डवेयर एड्रेस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? चलिए, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, यूआरएल, डीएनएस एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मैक एड्रेस। मैक का क्या फुल फॉर्म होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूआरएल का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डीएनएस का क्या होता है? डोमेन नेम सॉल्यूशन, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉर्नर हैंडल रिसाइज ग्राफिक्स इन बोथ एंड मतलब ग्राफिक्स, कॉर्नर ग्राफिक्स जो है ना, किसको, कौन सा आकार को, दोनों को बदलते हैं। ठीक है ना, तो हाइट एंड विड्थ दोनों चेंज होती है। ठीक है, तो कॉर्नर ग्राफिक्स से आप क्या कर सकते हो? हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज का कॉर्नर ये है, यहाँ से जब आप इसको बढ़ाओगे घटाओगे तो उसकी हाइट और विड्थ दोनों ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? देखो, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10, 11, 12, तो 12 पॉइंट आपका सही आंसर होगा, ये डिफॉल्ट होता है। अच्छा, अब मैक्सिमम ड्रॉप डाउन का अगर पूछे कि मैक्सिमम ड्रॉप डाउन में कितना पॉइंट होता है, तो याद रखिएगा 96 पॉइंट होता है। अगर पूछे कि मैनुअली आप कितना लिख सकते हो, मैनुअली आप कितना लिख सकते हो, तो याद रखना 99.99। ठीक है, 999.9 आप लिख सकते हो, तो ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच लाइसेंस इज लिब्रा ऑफिस मेड अवेलेबल। लिब्रा ऑफिस किस लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है? जीएनयू जीपीएल नहीं, मोजिला पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2.0, जिसको हम एमपीएल भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आपको जो है लिब्रा ऑफिस लाइसेंस जो है उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ ब्रेक इन राइटर। राइटर में पैराग्राफ ब्रेक बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट का उपयोग किया जाता है नहीं, टैब का उपयोग किया जाता है नहीं, एंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट टेबल साइज रोज इनटू कॉलम्स इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट टेबल साइज रोज क्रॉस कॉलम्स क्या है?
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2x2 आपके जो है डिफॉल्ट टेबल साइज होता है, 2 रो 2 कॉलम के साथ। व्हाट डज जीजो स्टैंड फॉर? जीजो का पूरा नाम क्या है? गुड इनपुट गुड आउटपुट नहीं, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट इज योर करेक्ट आंसर। ये आप लोगों याद कर लीजिएगा। इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम व्हाट डज ईसीएस स्टैंड फॉर? बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में ईसीएस का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। यस, यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बाकी के 3 गलत हो जाएंगे। अच्छा, अब ईसीएस होता क्या है? देखो क्या होता है ना कि जो आपका मान लो कोई एसआईपी है या फिर आपका कोई लोन चल रहा है और ना, तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है आपका जो अमाउंट है ना, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, जिससे कि आपको जो डेडलाइन है वो मिस नहीं होती है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, चलो। तो इसमें क्या किसका पूछा? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का पूछा है। तो ओडीटी नहीं, ओडीएस नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, डॉट ओडीपी, ये आपका इम्प्रेस का होता है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ओडीटी होता है आपका राइटर का, किसका होता है? राइटर का होता है। ओडीएस किसका होता है? आपका स्प्रेडशीट का होता है। किसका होता है? स्प्रेडशीट का होता है, यानी कि कैल्सी का होता है। ठीक है, कैल्सी का होता है। ओडीबी किसका होता है? आपका बेस का होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू ओपन अ फॉर्मेट सेल्स डायलॉग इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में फॉर्मेट सेल डायलॉग खोलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल F1 एंड ऑल्ट 1। तो कंट्रोल 1 का यूज किया जाता है। अब ये जो आपका फॉर्मेट सेल होता है, फॉर्मेट सेल क्या होता है? फॉर्मेट सेल का मतलब है कि मान लो एक सेल है, अब उसमें आपके पास कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई भी डेटा है, तो वो डेटा को चेंज नहीं करते, डेटा को चेंज नहीं करते, उसका विजुअलाइजेशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम कहते हैं फॉर्मेट सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अनमर्ज अ मर्ज सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी यू हैव टू सिलेक्ट द सेल एंड क्लिक द डैश बटन। लिब्रा ऑफिस कैल्सी में मर्ज सेल को अलग करने के लिए सेल को सिलेक्ट करने के लिए बटन पर क्लिक करना होता है। कौन से बटन पर क्लिक करना होता है? देखो, मर्ज सेल का नहीं, ये तो मर्ज करने के लिए यूज होता है। स्प्लिट सेल का नहीं, अनमर्ज सेल का आप लोग यूज करते हो। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलता है ऑप्शन? फॉर्मेट में आपको मर्ज एंड अनमर्ज का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर्स इन बेस 16 आर कॉल्ड। बेस 16 में नंबर्स को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हेक्साडेसिमल कहा जाता है, जिसका बेस 16 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सच एज द करेंट पेज नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज डिस्प्लेड ऑन द करेंट पेज नंबर और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जैसी इंफॉर्मेशन कहाँ पर दिखाई जाती है? टाइटल बार नहीं, मेन्यू बार नहीं, स्टेटस बार में दिखाई जाती है। यहाँ पे जो सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है। विच शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट अ वेब पेज इन विंडोज? विंडोज में वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल P। यस, यही आपका सही आंसर होगा। ये प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल W क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। किस लिए होता है? क्लोज द डॉक्यूमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर रीडू एंड इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो दो होते हैं हमारे पास, रीडू एंड अंडू। अंडू के लिए कौन सा होता है? कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z। ठीक है, रीडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल+Y। ठीक है, अब रीडू पूछा गया है तो कंट्रोल+Y आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अंडू पूछा जाता तो कंट्रोल+Z लगाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पेज नंबर को निम्नलिखित में से कहाँ इंसर्ट किया जा सकता है? हेडर में भी किया जा सकता है, फुटर में भी किया जा सकता है। ए एंड बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में इस एक्सप्रेशन का क्या परिणाम होगा? अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या गलती करेंगे? 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 इस तरीके से करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसको कैसे करना है? 10 इंटू 20 बाई 4 इंटू 8। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। 4 5 ज़ा 20, फिर 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 10 400। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 400 आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सी पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट भी अवेलेबल होती है, लैंडस्केप, लैंडस्केप भी अवेलेबल होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये दोनों ही अवेलेबल हैं, तो यही आंसर आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द कट ऑपरेशन डू इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में कट ऑपरेशन क्या करता है? कॉपी सिलेक्टेड, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करता है? नहीं। डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड प्लेस इट ऑन अ क्लिपबोर्ड, सिलेक्टेड टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में रखता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, यहाँ से आप बाद में उसको पेस्ट भी कर लेते हो। चलिए, व्हाट डज एमबीआर स्टैंड फॉर? एमबीआर का पूरा नाम क्या है? मेन बूट रिकॉर्ड? नहीं, मास्टर बूट रिकॉर्ड आपका सही आंसर है, ये इसका फुल फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बाकी के तीन गलत हो जाएंगे। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एन आरटीजीएस ट्रांजेक्शन इन इंडिया? भारत में आरटीजीएस ट्रांजेक्शन के लिए न्यूनतम राशि कितनी होती है? ये हमने अपना पढ़ा था चैप्टर में, तो कौन सी होती है? 10,000, 50,000, 1 लाख? नहीं, 2 लाख होती है, 2 लाख आपका मिनिमम अमाउंट होता है। आरटीजीएस का क्या फुल फॉर्म होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्स जनरली पे इंटरेस्ट ऑन? बैंक सामान्यतः किस पर इंटरेस्ट देते हैं? लोन्स? नहीं, लोन्स पे तो लेते हैं, डिपॉजिट पे देते हैं आपको, ठीक है ना, तो डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। Which of the following is the default location category used for the saving documents in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट लोकेशन या कैटेगरी यूज होता है? डेस्कटॉप पे सेव होता है? नहीं, डॉक्यूमेंट में सेव होते हैं, ये इसका डिफॉल्ट होता है, बाकी आप कहीं भी सेव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज क्यू आर कोड स्टैंड फॉर? क्यू आर कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यू आर कोड, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को याद होगा ही। Which of the following is an application that allows user to compose and edit documents? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो यूजर को डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने की सुविधा देता है? स्प्रेडशीट? नहीं, वर्ड प्रोसेसर देता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूपीआई क्यूआर कोड? यूपीआई क्यूआर कोड का उद्देश्य क्या है? टू सेंड ईमेल्स? नहीं, ईमेल भेजना नहीं होता। टू पे और रिसीव मनी? पैसे का भुगतान या प्राप्त करना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच फॉर्मेटिंग ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप CO2 विद 2 इन इट्स प्रॉपर पोजीशन? CO2 में 2 को सही पोजीशन पर लिखने के लिए किस फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? अब आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होती है सुपर स्क्रिप्ट, एक होती है सब स्क्रिप्ट। सबसे पहले इसमें पूछा CO2, मतलब दिख रहा है नीचे की साइड है इसमें, ठीक है ना, इसके साइड मतलब ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल लगा हुआ नहीं है, ये इसके नीचे की साइड है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इसका जो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। अब एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, अगर मुझे इस सीओ के साथ 2 ऊपर लिखना होता इस तरीके से, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सुपर स्क्रिप्ट बोलते। क्या बोलते? सुपर स्क्रिप्ट बोलते। सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है हमारे पास? कंट्रोल की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, आप लोगों से सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ऊपर वैल्यू लगानी है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे, नीचे लगानी है तो सब स्क्रिप्ट कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन नॉट बी सेव्ड एज लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट? निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया जा सकता? डॉक एक्स में तो कर सकते हैं, ओडीटी में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, MP3 में नहीं कर सकते। क्वेश्चन में पूछा था नॉट, तो नॉट का भाई नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। MP3 में हम नहीं कर सकते सेव। आगे बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ सेटिंग द मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड? डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेज सेटअप कहा जाता है, पेज ब्रेक, पेज स्टाइल, पेज प्रीव्यू, तो पेज सेटअप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट इज नॉट जनरली यूज्ड फॉर? स्प्रेडशीट का उपयोग सामान्यतः किसके लिए नहीं किया जा सकता?
कैलकुलेशन के लिए तो करते ही हैं, डेटा एनालिसिस के लिए भी करते हैं, क्रिएटिंग चार्ट्स के लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में नो पूछा हुआ था, यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इम्प्रेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इम्प्रेस। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास ए आईपी एड्रेस? क्लास ए आईपी एड्रेस का डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 225.0.0.0। वाई इज अ वन टाइम पासवर्ड ओटीपी कंसिडर्ड सिक्योर? ओटीपी को सुरक्षित क्यों माना जाता है? इट रिमेन्स द सेम, यह हमेशा समान रहता है? नहीं, ये तो गलत है। इट इट्स डिफरेंट फॉर ईच एक्सेस और ट्रांजेक्शन, यह प्रत्येक एक्सेस या ट्रांजेक्शन के लिए अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, हर बार ओटीपी आपका बदल जाता है, इसलिए सिक्योर माना जाता है। कमेंट्स इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी कैन बी? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में कमेंट्स को क्या क्या किया जा सकता है? एडिट किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज कॉमनली रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट? कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? मॉनिटर की? नहीं, मॉडेम की यूज होता है, मॉडेम के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। अ फाइल अटैच टू एन ईमेल इज कॉल्ड? ईमेल के साथ अटैच की गई फाइल को क्या कहा जाता है? अटैचमेंट कहा जाता है, जो कि हम जब ईमेल भेजते हैं तो उसको हम करते भी हैं। ठीक है, सिग्नेचर, सब्जेक्ट, हेडर ये नहीं होते। व्हाट इज द करेक्ट सेल रेंज रेफरेंस फॉर सेल्स फ्रॉम B2 टू B15? B2 से B15 तक सेल्स के लिए सही रेंज रेफरेंस क्या होगा? B2 सेमीकोलन F15 नहीं, B2 हाइफन F15 नहीं, B2 रेशियो F15 यस, यही आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्टिवेट ऑटो फिल्टर इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में ऑटो फिल्टर एक्टिवेट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एफ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एल होती है आपकी ऑटो फिल्टर को एक्टिवेट करने के लिए। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड? वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग कैल्सी के स्प्रेडशीट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट अ सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस माइनस? यस, सेल को डिलीट करने के लिए इसी शॉर्टकट की का उपयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड ट्विटर, या अब ट्विटर तो हट गया, एक्स नाम हो गया, पोस्ट कैन कंटेन अप टू हाउ मेनी कैरेक्टर्स? एक स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? अधिकतम कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 140, 200 नहीं, 280 इज योर करेक्ट आंसर। मैक्सिमम आपके 280 होते हैं। मैच द लिब्रा ऑफिस एप्लीकेशन विद इट्स प्राइमरी फंक्शन? लिब्रा ऑफिस एप्लीकेशन को उसके मुख्य कार्य से मैच कीजिए। लिब्रा ऑफिस कैल्सी, कैल्सी क्या करता है? प्रेजेंटेशन बनाता है? नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट करता है? नहीं। स्प्रेडशीट करता है? यस, स्प्रेडशीट आपका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। लिब्रा ऑफिस राइटर, राइटर क्या करता है? वर्ड प्रोसेसिंग करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा इसके साथ मैच। लिब्रा ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बेस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट करता है, तो ऑप्शन सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ओटीपी स्टैंड फॉर? ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड, ये तो आपको याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन ईमेल? ईमेल में सीसी का पूरा नाम क्या है? कॉमन कॉपी नहीं, कार्बन कॉपी इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। एक होता है आपका बीसीसी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे बढ़ते हैं। विच फीचर इज यूज टू सेंड द सेम लेटर टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स इन लिब्रा राइटर? लिब्रा राइटर में एक ही लेटर को कई रेसिपिएंट्स को भेजने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? ऑटो टेक्स्ट का नहीं, मेल मर्ज इज द करेक्ट ऑप्शन। मेल मर्ज का उपयोग करते हैं मल्टीपल रेसिपिएंट्स को लेटर भेजने के लिए, सेम लेटर भेजने के लिए। विच की कैन बी यूज टू डिलीट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन लिब्रा राइटर? लिब्रा राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस का भी करते हैं, डिलीट का भी करते हैं, दोनों का ही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सी, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रिफर्स टू द विच पेज ओरिएंटेशन? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को किस प्रकार की पेज ओरिएंटेशन को दर्शाता है? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन किस प्रकार की पेज ओरिएंटेशन को दर्शाता है? चलो बताओ। पोर्ट्रेट कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है? नहीं, वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल होता है, यानी कि ये जो आपका होता है
ये आपका पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। और जो आपका ये होता है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, जो कि इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। क्या कहते हैं? लैंडस्केप, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। इन लिब्रा ऑफिस राइटर व्हाट इज द लाइन बिलो द टेक्स्ट कॉल्ड? लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे दी गई लाइन को क्या कहा जाता है? यानी कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे की जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है? तो अंडरलाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। जहां भी रिक्वायरमेंट थी वहां मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी पहले के 7 चैप्टर नहीं देखे हैं, 7 पार्ट नहीं देखे हैं, ट्रिपल सी एमसीक्यू मास्टर सीरीज के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से भी आपको जो प्लेलिस्ट है जिसमें सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज हमने सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।